नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हमारा राधा पिछल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज त्यौहार है, सबको पता है कि आज राम जी की स्थापना किया जाएगा, लेकिन आज हमारे पति की छुट्टी नहीं है। हम सोच रहे थे कि आज हम भी खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, हर चीज़ें करेंगे, लेकिन उनकी कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं रहती है। दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि ऐसे बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ कि हम लोग कोई त्यौहार नहीं मना पाते हैं क्योंकि हमारे पति की कभी छुट्टी नहीं रहती है। आज जब अपने पति की छुट्टी नहीं रहती है तो त्यौहार भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब आदमी घर पे रहता है ना तो त्यौहार भी अच्छे से इंसान मना सकता है और 2 वक्त की रोटी उस दिन तो खा सकता है। लेकिन हमारे पति की त्यौहार, कोई त्यौहार नहीं मनाते हमारे पति, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं रहती। अगर एक दिन की भी छुट्टी करेंगे तो उनको इतनी सारी बातें सुनना पड़ेगा, इसलिए वो काम पे जाते हैं। सबकी छुट्टी है, यहाँ पे हर किसी का छुट्टी है, लेकिन हमारे पति की छुट्टी नहीं है क्योंकि हमने कर्जा ले रखे हैं, इसलिए हमारे पति को छुट्टी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए कि ताकि हम भी कर्जे से मुक्ति पा जाएं। बहुत परेशान हो गए हैं, आप लोगों से क्या बताएं हम, इतना ज़्यादा कि मतलब घुटन सा महसूस हो रहा है। हम घर पे हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं दोस्तों, घर पे रहते हैं। हमारे पति काम पे जाते हैं। उनकी काम की रूल क्या है कि रात को किसी भी टाइम पे आए, किसी को टेंशन नहीं, लेकिन सुबह में अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो सब के सब चिल्लाने लगते कि तू इतना टाइम तक कहाँ था, आया नहीं। हमारी भी तो संसार है, हमारे भी तो परिवार है। मान लीजिए हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो पति पत्नी का भी तो कोई हिसाब होता है ना, पति पत्नी का भी कोई रिश्ता होता है ना। लेकिन यहाँ की लोगों को क्या है, सिर्फ काम काम, क्योंकि काम इसलिए कि कर्जा से, भगवान करे कब हम मुक्ति पा जाए कर्जा से। सच में बोल रही हूँ दोस्तों आप लोगों से, शायद ये मेरा वीडियो कोई भी देखे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गरीबों का कोई सहारा नहीं होता। ये अमीर लोग क्या सोचते हैं कि गरीब लोग घास भूसा खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भेदभाव लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू में जन्म लिए हैं और हमेशा हिंदू ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपना समाज नहीं बदल सकते, क्योंकि हिंदू धर्म है और हम सबसे धर्मी हैं, क्योंकि हिंदू सबसे बड़ा समाज होता है। लेकिन लोग यहाँ पे भेदभाव करते हैं। देखिए, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि सबको एक बराबर होता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, वो हिंदू है तो वो है, तो ये है, ये डोम है तो ये धोबी है तो ये लोहार है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समाज जमीन पे ही है। कोई समाज आसमान में नहीं उड़ रहा है और कोई जमीन की ऊपर ऊपर नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग भेदभाव ज़्यादा करते हैं। चलिए, भेदभाव जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हमको क्या, हम किसी से भेदभाव नहीं करते। किसी का भी बच्चा हो, डोम का भी बच्चा हो तो क्या है, हम उस बच्चे को भी सीने से लगा लेते हैं। और एक बातें मैं बोल रही हूँ कि देखिए, हम गरीब हैं, हम गरीबों के पास क्या रहता है, जिसके पास पैसे नहीं वही समझ सकता है। हाँ, पैसे वाले लोग तो नहीं समझ सकते हमारे बातों को, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है ना, जो लोग गरीब है ना, वही हमारे बातें से सहमति हैं और वही लोग समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और कैसी चल रही है, कैसे हम हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे पास खाना रहे या ना रहे, लेकिन कोई आ जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाता है। जो है उसी में से थोड़ा सा हम खा लेंगे और थोड़ा सा उसको दे देंगे। लेकिन हमारे पति कहीं भी जाते, रास्ते में कोई भी मिले उसको 10 रुपये निकाल के दे देते, जो भी उनके पास रहे वो दे देते। लेकिन हम इन सब चीज़ों का वीडियो नहीं बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं कि देखिए, हमको देने से क्या फ़ायदा कि हम दिखा के दे रहे हैं। किसी को दिखा के कुछ नहीं देना चाहिए।
और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई यही बोलेगा कि वो आदमी दे रहा है तो एहसान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, जिसको जैसा मर्जी वैसा करता है, जो जी में आता है वो करता है, जैसा रहने का मन होता है वैसा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भेदभाव अच्छी नहीं लगती है, भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी से। और आप लोगों से मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोगों की ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ावा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कर्जे से बहुत थक चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ जोड़ के मैं भीख मांग रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आज त्योहार है, मेरे को बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कि वो दर्द हम निकाल नहीं सकते और किसी से बोल नहीं सकते। दोस्तों, हमारे आँख से जल्दी आंसू नहीं निकलता है, मैं आंसू नहीं निकालती हूँ, क्योंकि कोई ऐसी ही बात हो जाती है कि इंसान पत्थर बन जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हम पत्थर बन चुके हैं। किसी की मौत की भी खबर आती है तो मेरे आँख से आंसू नहीं निकलता है। अब मैं ये बता रही हूँ कि क्यों नहीं निकलता है। आप लोगों से मैंने हर बातें बताई थी। आज त्योहार है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और वैसे भी मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी बातें बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ। क्या होता है ना कि जब लोहे पे कोई मारने लगता है ना, तो लोहा पीट 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 के मतलब थेथर हो जाता है, वो मजबूत और ज़्यादा हो जाता है। तो उसको क्या होगा, कितना हो मारो ना तो उसको चोट नहीं लगती है। तो दोस्तों, हम शुरू से जहाँ पे मेरे माँ बाप ने मेरे को दिए थे वहाँ की बातें बोल रही कि वो लोग मेरे को इतना तोड़ दिए, इतना तोड़ दिए कि मैं अंदर से पूरा टूट चुकी हूँ। अब मेरे पास नहीं रहने का घर था, नहीं खाने के पैसे था, नहीं पहनने के कपड़े था। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तब मैंने शादी कर ली। तो आप लोग बताइए कि मैंने गलत क्या की। लेकिन जो जो लोग मेरे पे अत्याचार किए हैं, कसम से बोल रही हूँ आप लोगों से दोस्तों कि हम उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना तो बदला मैं लेके रहूँगी। जितने मैं खून की आंसू रोती हूँ ना, उन लोगों से मैं बदला लेके रहूँगी। भले कोई कुछ भी कर ले, मेरे को गलत साबित करे या गाली दे या मार ले, कुछ भी कर दे, या मेरे को जान से मार डाले। मेरे को जान से मारने की 2-2 3-3 बार धमकी आई है दोस्तों, कि तू बाहर निकल, तेरे को जान से मार दूंगा। मैं सोचती हूँ कि मेरे को तू जान से मार दे, चल तू आ और मेरे को जान से मार दे। दोस्तों, मैं नाम भी रख के बताऊंगी कि वो कौन इंसान है। जहाँ पे मेरी शादी हुई थी उसका फूफा है, वो हमेशा बोलता है कि जान से मार दूंगा। अब तो मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन कई लोगों से बोला था कि वो जहाँ भी मिलेगी जान से मार दूंगा, उसके पति को मार दूंगा। तो पहले हाथ तो लगा के दिखा। उस घर में थी तो मैं, तुम भी मारता था, तेरी माँ, तेरी बीबी मारती थी, तेरे बच्चे मारते थे, उस घर में के सब लोग मेरे को मारते थे। सबके लात मुँह खा खा के मैं थेथर बन गई। घुटन महसूस होने लगा, ऐसा लग रहा था कि जेल की खिचड़ी खा रही हूँ मैं। दोस्तों, खाने के लिए मैं तरसती थी कि मेरे को खाना मिले कि मैं खा लूँ। खाना मिलता था दोस्तों तो मैं छुपा के खाती थी कि कोई देख लेगा तो मेरे को मारेगा। इतनी घुट घुट के मैं रहती थी उस घर में, और मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ होता था कि जो मतलब बोलते हैं ना कि देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटा का रिश्ता होता है, लेकिन उस घर का जो उसका भाई था ना दोस्तों, वो बहुत गुंडा था। उसको क्या था ना कि किसी की औरत को सोचता था कि मैं यूज करूँ और छोड़ दूँ, तो जिसके साथ करता था उसके साथ करता था। लेकिन मैंने इसी बात पे मैंने बोली एक दिन कि देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी माँ सामान हूँ, तुम क्यों ऐसे करते हो मेरे साथ, क्यों हरकत ऐसी करते हो उल्टी सीधी। दोस्तों, जिस घर में मैं रहती थी ना, उस घर की दीवार तोड़ दिया था और मौका रहता है ना, मौका बना दिया था। उससे मतलब मेरा बेड था, उसके सामने का दीवार तोड़ा था और उसमें से घुसा के मेरा बिस्तर घिसता था। दोस्तों, इतने सहन करने के बाद उस घर में इंसान कैसे रहेगा? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इतना अत्याचार होने के बाद कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। लेकिन मैं ज़िंदा इसलिए हूँ कि बस उन लोगों को मेरे को दिखाना है कि हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ और एक पति के साथ हूँ। देख मेरे पति के कितना मारते हैं मेरे को, और मेरे को घर से बाहर कहाँ निकलने दे। दोस्तों, मेरे पति हैं कि मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देते, बोलते हैं कि तेरे को हर चीज़ें मैं ला के दे रहा हूँ,
कहीं भी जाते मेरे को साथ में लेके जाते। मेरे को बहुत प्यार करते हैं मेरे पति, लेकिन मेरे पे शक नहीं करते, क्योंकि मैं शक की काम नहीं करती हूँ। मैं जो मेरे को दोस्तों जो मेरे को कुछ बोले मैं मुंह तोड़ जवाब उसको दे देती हूँ, क्यों दोबारा मेरे को बोले ना। उस घर में क्या था, शक था बस। किसी से कोई मेहमान भी आए उसके साथ भी उसका अफेयर है, मेरा भाई भी आए तो उसके साथ भी उसका अफेयर है, मेरा बाप भी आए तो क्या लेके आया था। दोस्तों जितना मेरे बाप के पास रहेगा उतना ही तो लेके आएगा ना। जब बाप के पास उतनी औकात नहीं रहेगा तो वो कहाँ से ला के देगा तेरे को। तेरे को तो अपनी बेटी दे दी, आप कहाँ से क्या देगा, क्या चाहिए तेरे को। दोस्तों मेरे माँ बाप ने मेरे को गहने बहुत दिए थे, जो भी था वो मेरे को दिए थे, लेकिन उसके भाई की लड़की चुरा चुरा के बेच दी। चलिए छोड़िए ये सब बातें, मैं आप लोगों से हर बातें बताऊंगी, बस मेरे को बस आगे बढ़ने दीजिए और आगे बढ़ाइए मेरे को। मैं आप लोगों से हर बातें शेयर करूंगी, मैं कोई बातें आप लोगों से नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।